भारत की आत्मा सिर्फ उसके संविधान या सीमाओं में नहीं बसती, वो उसके गीत, प्रतीक और भावनाओं में भी धड़कती है। ऐसे में वंदे मातरम ऐसा ही एक स्वर है जिसने आजादी की लड़ाई में जोश जगाया, क्रांतिकारियों को एकजुट किया और मातृभूमि के प्रति समर्पण की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति बन गया। लेकिन इतिहास के इस गौरवशाली गीत के साथ बहस, विवाद और नए नियमों का सिलसिला भी चलता रहा। अब हाल के दिनों में जब सरकार ने राष्ट्रगीत को लेकर नई गाइडलाइन जारी की, तो एक बार फिर वंदे मातरम चर्चा के केंद्र में आ गया और साथ ही शुरू हुई इसकी भूमिका, महत्व और इतिहास को लेकर नई बहस। अब पिछले साल 8 दिसंबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। इस ऐतिहासिक पड़ाव ने देश में इसकी विरासत को लेकर चर्चा को और तेज कर दिया। संसद में इस पर बहस हुई। गणतंत्र दिवस की परेड में इसकी थीम पर भव्य झांकी प्रस्तुत की गई और अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के गायन को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रगीत गाते समय खड़े होना अनिवार्य होगा और इसकी निर्धारित अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहली बार राष्ट्रगीत के गायन की प्रक्रिया को लेकर औपचारिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब नई व्यवस्था के अनुसार अब राष्ट्रगीत के सभी 6 पद गाए जाएंगे, जबकि अब तक प्रचलन में केवल 2 अंतरे ही गाए जाते थे। ऐसे में ये बदलाव प्रतीकात्मक भी है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि इससे गीत की मूल संरचना और व्यापकता को फिर से सामने लाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रेरक मंत्र बन गया। इसकी ध्वनि में मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और स्वाभिमान का अद्भुत संगम दिखाई देता है। हालांकि इस गौरवपूर्ण इतिहास के साथ विवादों की एक लंबी कहानी भी जुड़ी रही। 1870 के दशक में लिखे गए इस गीत को 1882 में प्रकाशित किया गया और 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही इसके कुछ अंशों को लेकर विरोध शुरू हो गया। विवाद की मुख्य वजह गीत के वो हिस्से थे जिसमें मां भारती को देवी स्वरूप में चित्रित करते हुए उन्हें रिपुदल वारिणी यानी शत्रुओं का संहार करने वाली बताया गया। साथ ही गीत के कुछ पदों में लिखा गया त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी और तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे, इन जैसी पंक्तियां उस दौर में विवाद की बड़ी वजह बनी। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि देवी की वंदना मूर्ति पूजा से जुड़ी है, जो इस्लाम की मान्यता के विरुद्ध है। गीत में भारत माँ को देवी दुर्गा जैसी शक्ति के रूप में दर्शाया गया, जो शत्रुओं का संहार करने वाली है, और यही भाव विवाद का केंद्र बना। जिसके बाद इस विवाद के समाधान के लिए एक समिति गठित की गई, जिसने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि गीत के शुरुआती 2 पद मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और महिमा का वर्णन करते हैं, जबकि बाद के पदों में देवी स्वरूप का उल्लेख है। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक मंचों पर पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे, ताकि राष्ट्रगीत की गरिमा भी बनी रहे और किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस भी न पहुंचे। हालांकि ये सवाल भी अक्सर उठता है कि इतना लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीत होने के बावजूद वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया। अब इसके पीछे कई व्यवहारिक और राजनीतिक कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला कारण इसकी लंबाई और जटिल धुन थी। सैन्य बैंड औपचारिक समारोह और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बजाने के लिहाज से इसकी लय और संरचना को कठिन माना गया। इसके विपरीत जन गण मन की धुन अधिक सरल, संतुलित और औपचारिक मानी गई। ऐसे में तत्कालीन नेतृत्व का दृष्टिकोण भी निर्णायक रहा। उस समय ये विचार रखा गया कि राष्ट्रगान केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी संगीत रचना होती है जिसे बड़े छोटे ऑर्केस्ट्रा और सैन्य बैंड आसानी से बजा सके और जो देश विदेश दोनों जगह प्रभावशाली लगे। ये तर्क दिया गया कि जन गण मन इन मानदंडों पर अधिक खरा उतरता है, जबकि वंदे मातरम अपनी ऐतिहासिक महत्ता के बावजूद संगीतात्मक रूप से उतना अनुकूल नहीं है। इस प्रकार दोनों गीतों की गरिमा को बनाए रखते हुए एक को राष्ट्रगान और दूसरे को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। अब अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच अंतर को समझें तो दोनों की भूमिका अलग अलग है। राष्ट्रगीत मूलतः देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने वाला गीत होता है, जिसे विशेष अवसरों पर गाया जाता है और जो राष्ट्र के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। वहीं राष्ट्रगान
अधिक औपचारिक और संगीतमय रचना होती है, जो देश की पहचान, इतिहास और राष्ट्रीय गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों ही राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनके उपयोग और प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं। ऐसे में आज वंदे मातरम केवल इतिहास की किताबों का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बना हुआ है। ये गीत उस दौर की स्मृति है जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत ने अपने भीतर आजादी का सपना देखा था, जब युवा क्रांतिकारी इस गीत को गाते हुए फांसी के फंदे पर चले जाते थे, और जब मां भारती के नाम पर बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। यही वजह है कि वंदे मातरम भारतीय इतिहास की वो अमिट धरोहर है जिसे सिर्फ गाया नहीं बल्कि महसूस किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण की अनंत प्रतिध्वनि है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।